the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसवदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। ईरान को अगर बात करनी है तो एक फ़ोन कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ईरानी रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि ईरान में असल फैसला कौन करता है। ईरान तनाज़े पर तमाम कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं कि मसला जल्द हल हो। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ़द की आमद का खैर मकदम। सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। बाहमी राबते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमरीका पर एतमाद साजी मुतासिर करने का इल्ज़ाम। कहा पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट हैं। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। मुअस्सर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। ईरानी सदर का अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से बातचीत को भी सराहा। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। दौरा इस्लामाबाद बहुत फ़ायदेमंद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुस्बत रहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ओमान का दौरा मुकम्मल करके मॉस्को जाने से पहले दोबारा इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की अहम बैठक। मुज़ाकराती उमूर पर ख़दशात से मुतालिक एतमाद में लिया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का आज़म। सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वफ़द मिला। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर महाज पर तैयार हैं। तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकिलाब की वार्निंग। कहा अमरीका को ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के लिए बहुत अहम है। रूसी मीडिया ने खतरे की घंटी बजा दी। दावा किया कि अमरीका खित्ते में फौजी कुव्वत बढ़ा रहा है। जंगी तैयारे मुसलसल मशरिक़ वुस्ता पहुँच रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस पर 7 रीफ्यूलिंग और एक जासूस तैयारा मौजूद होने का भी दावा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान और अमरीका आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। अमरीकी फ़ौज का ईरानी परचम वाले एक और बहरी जहाज़ को रोकने का दावा। सैंडकम के मुताबिक ईरानी जहाज़ को नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर रोका गया है। ईरानी पासदारान इनकिलाब का भी एक गैर मुल्की जहाज़ तहवील में लेने का ऐलान। दावा किया कि जहाज़ अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन कर रहा था। ईरान अमरीका जंग से ट्रंप की मकबूलियत को शदीद धचका। दूसरी मुद्दत के कम तरीन दर्जे तक गिरकर 37% पर आ गई। न्यूज़ वीक के सर्वे के मुताबिक 55% अमरीकी शहरी डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़ज़े के हामी हैं। 55% रिपब्लिकन्स ने तेल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के मवाक़ज़े के इम्कानात कम हैं।
इसहाक डार से एक तुर्क हम मनसब हाकान फिदान का राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर आज़म ने सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल राबतों और बातचीत की अहमियत पर जोर। सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता करार। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास। पाकिस्तान सहूलतकारी जारी रखेगा। इसहाक डार का मीडिया को क़यास आराइयों से गुरेज का मशवरा। सिर्फ सरकारी मौक़िफ़ नशर करने की दरख्वास्त। अमरीकी अखबार दी हिल का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ़। लिखा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप का नुक्ता नज़र बहुत मुस्बत दिखाई देता है। सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत पसंद करते हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा सिटी में स्कूल के करीब हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। लेबनान में खातून सहाफ़ी अमल खलील की अलमनाक शहादत। सेहूनी फ़ौज ने सहाफ़ी को जानबूझकर निशाना बनाया। गाड़ी पर मिसाइल दागा, फिर रेस्क्यू टीम को रसाई से भी रोका। जख्मी साथी ने सच्चाई दुनिया को बता दी। ज़ैनब फराज के मुताबिक अमल खलील को सर, नाक और कंधे पर जख्म आए थे। तिब्बी इमदाद न मिलने पर जाम शहादत नोश कर गईं। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की इजाज़त दे दी गई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का बड़ा ऐलान। फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी सदर से शहीद मिल्लत स्टेशन तक बहाल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन के शहर चोंगशा पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल। सदर के दौरे के दौरान मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुआशी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ, और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बट रातों रात इतनी कीमत बढ़ जाती है कि आवाम की कमर तोड़ देती है। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि हम पेट्रोल की महंगाई नहीं करेंगे, वादा करके वादा नहीं निभा रहे हैं। वज़ीर आज़म का 1 माह तक पेट्रोल महंगा ना करने का वादा वफा ना हो सका। सिर्फ 21 दिन बाद ही पेट्रोल फी लीटर 26 रुपए 77 पैसे महंगा होने से कई सवालात उठ गए। वज़ीर पेट्रोलियम की आलमी मंडी और मुआशी दबाव के पीछे छुपने की कोशिश। क्या मजबूरियां 3 अप्रैल को नजर नहीं आ रही थीं? सरकार अवाम से फिर हाथ कर गई। पेट्रोल पर आयद लेवी में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा। शरह 107 रुपए 38 पैसे हो गई। अगर हम उनसे ये कंसेशन एक्सटेंड कराने के अंदर कामयाब होते हैं तो आपको लेवी के अंदर बढ़ावा और नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको जब अगले जुमे दोबारा आप बैठेंगे आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जो ये 50 रुपए 55 रुपए अभी लेवी रह गई है, क्या इसको डीजल के ऊपर लगाना है या आपने पेट्रोल के ऊपर बढ़ाना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुमे को 50 से 55 रुपए लेवी लगाने का फैसला करना पड़ेगा। डीजल पर लेवी 0 है और उसको पेट्रोल पर मुंतकिल करना पड़ा। मालियाती इदारे की मदद के बगैर मईशत को आगे नहीं चलाया जा सकता। खलाई मैदान में अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। बानी का जेल से पैगाम है, पाकिस्तान की बात हो तो मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, हम रियासत के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, मुल्क में सियासी तफरीक बंद होनी चाहिए, मुल्क में सियासी और इजहार राय की आज़ादी दी जाए। कादिर मंदोखेल को कोई चीज़ समझनी है तो हब के नाल आ जाएं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा, कहा जमात इस्लामी और MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। शहर का मुकदमा लड़ने के लिए ये 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा। कहा 1993 के बाद कौन कौन सा तुर्रम खां आया लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब में लाइव स्टॉक शोबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ, 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास, दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा दुगना कर दिया गया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की भी हतमी मंजूरी दे दी। टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारियां, इलेक्ट्रिक बसें बनने से लागत में नुमाया कमी होगी। कराची के सनती इलाके साइट में 2 ट्रालर्स के दरमियान रिक्शा आ गया। हादसे में बच्ची जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छुपन छुपाई की आड़ में मौत का भयानक खेल। लाहौर में मां के हाथों 3 बच्चों का लर्जा खेज कत्ल। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा रिदा के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया कि पहले 1.5 साल की बच्ची को बेड पर ज़बा किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर शहरक काट दी, बड़ी बेटी को सबसे आखिर में मारा। वारदात के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। पुलिस ने मुलजिमा के दोस्त शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। मामला CCD के हवाले। कराची में लुटेरे बेलगाम। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में दिन दिहाड़े डकैती। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू कई दुकानों का सफाया कर गए। मुलजिमान खुलेआम असलहा लहराते हुए फरार हुए। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। जोर के जोड़ में जल्मी का तोड़। लाहौर कलंदर्स ने नंबर 1 को जकड़ लिया। 9 मैचेस से नाकाबिले शिकस्त टीम को पहली नाकामी का सामना। शाहीन 11 ने 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। फखर जमान के जिम्मेदाराना 58 रन। पिशावर जल्मी की जानिब से ब्रेसवेल के 83, बाबर आजम के 59 रन। कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के बावजूद इवेंट से बाहर। आज पहले राउंड का आखिरी दिन। हैदराबाद किंग्स बैंक का रावलपिंडी से मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से टाकरा। प्लेऑफ की चौथी टीम लाहौर कलंदर्स या हैदराबाद होगी। बड़ा मैच, बड़ी खुशखबरी। क्रिकेट दीवानों की खुशियां लौट आईं। टाइटल फाइट में फैंस को स्टेडियम में एंट्री की इजाजत दे दी गई। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ खुद भी चाहते थे कि फैंस को स्टेडियम में दाखिला मिलना चाहिए। फ्रेंचाइज मालिकान की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर ऐलान। और सऊदी क्लब अल अहली ने मुत्तहदा ज़वेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त देकर AFC चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया।